नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है इस करंट के सेशन के अंतर्गत है। दोस्तों, आरएस एग्जाम के बाद में आज अपनी क्लास होने जा रही है और अब जो एग्जाम है आपकी थोड़े से आगे चले गए हैं, इसीलिए हम जो क्लास का सिलसिला है जैसे कि वीक टू वीक 6 दिनों का जो करंट रहेगा वो आपको संडे को संडे करवा दिया जाएगा है। तो अब अक्टूबर के फर्स्ट वीक का जो करंट जीके हैं या उससे पहले का करंट जीके रहा है सितंबर के लास्ट के इत्यादि का, तो हम इस क्लास के अंतर्गत करेंगे जो आपका समग्र हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे करंट जीके के अंतर्गत दोस्तों। तो देखिए जरा, नंबर 1 है, देखिए बात कर रहे हैं दिगंबर जैन समाज के मंदिर में प्रदेश की सबसे बड़ी सफेद स्फटिक जो मणि की 35 इंच की भगवान चंद्र प्रभु जी की प्रतिमा कहां पे स्थापित की जाएगी? भीलवाड़ा में स्थापित की जाएगी। वापस पढ़ेंगे, दिगंबर जैन समाज की स्फटिक मणि की 35 इंच की जो भगवान चंद्र प्रभु जी की जो प्रतिमा है ये कहां पे स्थापित की जाएगी दोस्तों? तो ये भीलवाड़ा में स्थापित की जाएगी है। नेक्स्ट है, ये जो स्फटिक जो पत्थर है ना, सफेद जो पत्थर है, ये कहां से लाया गया है? ये गुंटूर आंध्र प्रदेश से मंगवाया गया है। कहां से? गुंटूर आंध्र प्रदेश से इस पत्थर को मंगवाया गया है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान। सुनिएगा जरा, अगली बात क्यों इंपॉर्टेंट है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के तहत टारगेट कब तक का है? 2030 तक। पूछ लिया कब तक? 2030 तक कितना मेगावाट या गीगावाट का उत्पादन करना है? तो कितना किया गया है? 90 गीगावाट क्षमता का स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। आपसे क्या पूछा जाएगा? राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति कब जारी की गई? 2023। लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। कितना उत्पादन करना है? राजस्थान की अक्षय ऊर्जा नीति के तहत 90 गीगावाट क्षमता का प्रोडक्ट करना है, 2030 तक है। नेक्स्ट इसके पश्चात में है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की जो स्थापना है वो कहां पे की गई है दोस्तों? तो ये की गई है बराना गांव, और ये बराना गांव कहां पर? अलवर में की जाएगी है। तो बराना गांव अलवर के अंतर्गत है इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, प्रदेश में 1 से लेकर के 7 अक्टूबर तक, 1 से लेकर के 7 अक्टूबर यूं कह सकते हैं, अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है वो किस रूप में मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 1 से लेकर के 7 अक्टूबर 2023 को यह कौन सा क्रम की दृष्टि से वन्य जीव सप्ताह होगा? तो दोस्तों ये होगा 69वां वन्य जीव सप्ताह है, ये आयोजित हो रहा है राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट इसके पश्चात हम चलते हैं आगे। तो देखिए जरा, नेक्स्ट दूसरी स्लाइड है चर्चित बाल हक ई बॉक्स। चर्चित बाल हक ई बॉक्स की बात करेंगे तो बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने तथा किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध तथा अन्य शोषण के शिकार होने से रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास की एक पहल है। कौन सी? बाल हक ई बॉक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से। बाल हक ई बॉक्स है। सुरक्षित बचपन का हमने पहले स्कूलों में नवाचार पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे बाल हक ई बॉक्स है। शोषण के शिकार को रोकने के लिए, हिंसा अपराध रोकने के लिए महिला एवं अधिकारिता डिपार्टमेंट के द्वारा एक बहुत ही शानदार पहल शुरू की गई है, इस नाम से है। आगे देखते हैं जोधपुर जो फेमस है बड़ला पार्क के लिए। जोधपुर की बात करते हैं, कहां पे? बड़ला में 910.5 हेक्टेयर 910.5 हेक्टेयर की भूमि है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को आवंटित की जाएगी है, और यहां पर 500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क बनेगा। तो राजस्थान में 500 मेगावाट का सोलर पार्क का ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो भड़ला के अंतर्गत है, भड़ला में स्थापित किया जाएगा। यहां पे भूमि की बात करेंगे तो 910.5 हेक्टेयर जो भूमि है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 1975 को इसकी स्थापना हुई थी, उसको यहां पे क्या है? लीज यहां पे इनको आवंटित की गई है। नेक्स्ट, बीकानेर के कालासर। ये बीकानेर का क्या है? कालासर। तो बीकानेर के कालासर एवं जोगनाथ नगर में, कालासर एवं जोगनाथ नगर में 370 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क बनेगा। कहां पे? कालासर और जोगनाथ में। कितने मेगावाट का है? 370 मेगावाट का यहां पे सोलर पार्क की स्थापना होगी, और जिसके लिए NTPC
एनटीपीसी ने रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 596.04 हेक्टेयर भूमि यहां पे इनको आवंटित की जाएगी। तो 370 मेगावाट का कालासर और जोगनाथ कहां पर, बीकानेर में यहां पे सोलर पार्क बनाया जाएगा है। इसके पश्चात हम चलते हैं, नेक्स्ट है, अगला देखते हैं राजस्थान विजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान विजन 2030, सुनिएगा सरकार का क्या टारगेट रखा गया है राजस्थान विजन 2030 के अंतर्गत। सबसे पहले इसकी थीम क्या है दोस्तों? इसकी थीम है एक नई सोच एक नई सुबह। थीम पूछा जाए क्या है? एक नई सोच एक नई सुबह, राजस्थान विजन 2030 का है। और 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने घोषणा कर राजस्थान विजन 2030 के लिए सुझाव मांगे थे और उसके आधार पर राजस्थान विजन 2030 का एक डॉक्यूमेंट कब 5 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। हम पढ़ेंगे इसमें क्या कुछ मसौदे हैं, क्या कुछ घोषणाएं सरकार ने यहाँ पे अपकमिंग 2030 के टारगेट को रखते हुए की है। सबसे पहले राजस्थान की जो प्रगति, जो विकास की जो रफ्तार है उसको बढ़ाना है, कितना? 10 गुना बढ़ाना है। तो हमारी विकास दर को बढ़ाना है 10 गुना, फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट है राज्य की जीडीपी को वर्ष 2030 तक, राजस्थान के जीडीपी को 2030 तक है 30 लाख हेक्टेयर रुपए तक बढ़ाना है। वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में 14.14 लाख करोड़ रुपए है, जिसको 30 लाख करोड़ रुपए तक 2030 तक सरकार का बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। राजस्थान विजन 2030 प्रगति की रफ्तार को 10 गुना इंक्रीज करना है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं अपने, तो अगला देखिएगा जरा, नेक्स्ट है घोषणा की बात करते हैं, सरकार ने है घोषणा की बात करेंगे। अब देखिए, अब महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सरकार ने लागू कर दिया इसको, महिलाओं एवं बालिकाओं को रोडवेज बस में जो मंथली पास है वो बनवाने पर किराए में कितनी छूट मिलेगी? 90% की है। बालिकाएं, महिलाएं मंथली जो पास रोडवेज में बनाती है, सरकार ने उनको 90% की छूट लागू कर दी है। इस घोषणा के तहत लागू भी कर दी गई इसको है। नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट देखिएगा, नए जिलों के लिए सरकार की जो कमेटी थी, कौन सी? राम लुभाय कमेटी सरकार ने कब बनाई थी दोस्तों? 21 मार्च 2022 को बनाई गई थी। 21 मार्च 2022 को गठित की गई थी। फिर पढ़ेंगे इस कमेटी के तहत है 19 जिले और 3 संभाग की घोषणा कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को की, जिसका अनुमोदन किया गया था कब? 4 अगस्त 2023 को। अब 7 अगस्त 2023 को क्या उनका उद्घाटन किया गया था। अब नवा अपडेट क्या है सुनिएगा, नया अपडेट ये आया है कि 6 अक्टूबर 2023, वापस पढ़ेंगे डेट कौन सी? 6 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के द्वारा 3 और नए जिले, कितने? 3 और नए जिलों की घोषणा की गई है। वो 3 और नए जिले कौन कौन से? टोंक से कौन सा लिया गया? मालपुरा। तो मालपुरा टोंक का क्षेत्र, चूरू का कौन सा? सुजानगढ़ क्षेत्र, सालासर, बालाजी, ताल छापर जो हम पढ़ेंगे अब कहां पे? सुजानगढ़ में आ जाएंगे है। और इसके बाद नागौर, जागीरी दुर्गों का सिरमौर दुर्ग कौन सा? कुचामन का दुर्ग। पापड़ फेमस के लिए कौन से? कुचामन के फेमस है, तो एक आ जाएगी कुचामन। और लच्छी राम जी की ओपेरा शैली के जो ख्याल पढ़ते हैं वो कहां पे? कुचामन सिटी जिले में हम पढ़ेंगे आगे। और अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 53 है। तो राजस्थान में 53 हो चुकी है। संभाग कितने भाई? 10 है। 3 जो नए जिले हैं उनकी जो घोषणा हुई थी 6 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट इसके बाद सुनते हैं अगला, देखिएगा राजस्थानी भाषा साहित्य को लेकर के। देखिए दोस्तों, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहां पे? बीकानेर ने कुछ पुरस्कारों की घोषणा की दोस्तों। सुनिएगा जरा, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है? वर्ष 2019-20 में चेतन स्वामी को मिला था। कौन सी रचना के लिए? निरख परख रचना के लिए है। तो रचना कौन सी है? निरख और परख के लिए 2019-20 में चेतन स्वामी जी को है। नेक्स्ट 2020-21 की बात करेंगे। 2020-21 में राजेश कुमार जी व्यास को मिला है दी थ्रो पार्क के लिए, 2020-21 में है। फिर 2021-22 की बात करेंगे तो उमेद जी गोठवाल को मिला था चमानी चमार के लिए। उमेद जी गोठवाल को मिला चमानी चमार के लिए। 2022-23 इंपोर्टेंट है। 2022-23 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यादव को मिला है
रचना पूछी जाए तो कुदरत स्यू कुचमाद, कुदरत स्यू कुचमाद, कुचमाद कहते हैं कुचरनी को, शरारत को कहते हैं जो प्रकृति से की है। तो कुदरत से कुचमाद रचना किसकी है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यादव जी की है। कब मिला पुरस्कार? ये 2022-23 में इसकी घोषणा हुई है। और अभी हाल ही में, नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी हाल ही में डर को डराओ एक प्रोजेक्ट है, अभी हाल ही में डर को डराओ और डेयरिंग बन जाओ, मतलब निडर बन जाओ, डर को डराओ और निडर डेयरिंग बन जाओ, इस थीम के आधार पर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराया किसने था? नीतू जी चोपड़ा ने, जो कहां से हैं? बालोतरा जिला से हैं। तो डर को भगाओ डेयरिंग बन जाओ थीम के तर्ज पे माउंट एवरेस्ट में फतेह किया वहां पे, और वहां पे तिरंगा फहराया था किसने? नीतू जी चोपड़ा ने, जो कहां से हैं? बालोतरा से हैं। और इसके बाद अपने चलेंगे नेक्स्ट, आईआईटी जोधपुर का लोकार्पण। सुनिए जरा, आईआईटी जोधपुर का लोकार्पण और मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट के बीच में हेरिटेज रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई है 5 अक्टूबर 2023 को। किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के द्वारा, जब जोधपुर में वो आए थे। जोधपुर यात्रा के दौरान हम पढ़ेंगे कि हेरिटेज जो रेल सेवा है, इसको उद्घाटन क्या, शुभारंभ किया था कब? 5 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी जी के द्वारा है। इसके बाद में 3 अक्टूबर 2023 को राजस्थान की चौथी जंगल सफारी कहां पे शुरू हुई है? माउंट आबू में। अभी हाल ही के अंतर्गत तो राजस्थान की चौथी जंगल सफारी पूछे जाए तो कहां पे शुरू की गई है? माउंट आबू में शुरू की गई है। और राज्य का पहला NACCA ग्रेड पाने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा को मिला है ये A ग्रेड का दर्जा। और NACC स्वायत्त इकाई UGC की भारत सरकार की है, यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन करती है। और नेक्स्ट देखेंगे, अणुवर्त पुरस्कार 2023 से किसको मिला है? इकराम राजस्थानी को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो अणुवर्त पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? इकराम राजस्थानी को अणुवर्त पुरस्कार के से सम्मानित किया जाएगा, 2023 के अंतर्गत है। तो ये थे अक्टूबर के फर्स्ट वीक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट वीक। हम इसी प्रकार अगला जो वीक है उसका भी करंट वीक वीकेंड में लेकर के आएंगे। इसी प्रकार आपका स्नेह प्यार जताए रखिएगा। इस क्लास की PDF आपको जीके विद्रा के जांगी टेलीग्राम में मिल जाएगी, जो आप इस स्कैन से स्कैन भी कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।